हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब तक हम 3 क्लासेज ले चुके हैं इसमें और ये परसेंटेज की ना लास्ट क्लास है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। कितने? 30%, और 25 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी 30% ये प्राप्त कर रहा है और ये 25 से फेल हो रहा है। तो हम ना इसी में जोड़ देंगे इसको, तो क्या हो गया? ये पास हो गया। अब क्या है कि ये दूसरा जो छात्र है ये 30 है और दूसरा जो छात्र है वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि 25% अधिक प्राप्त अंक। अब ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि 25% अधिक है, ये मान लेते हैं 125 और उसके कितने 100% पास होने के लिए 25 से 5 बार और 25 से 5 और 25 से 4 और 5 से ही 8, तो 8 चौके 32, यानी 32% होंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी पास होने के लिए अंक कितने? देखो 30% हमें चाहिए, 2% की वैल्यू 25 है, तो देखो 2%, क्योंकि 32 में पास होते हैं तो 30 ही होगा, तो इसका मतलब है कि 2% की वैल्यू होगी। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 25। तो हमें 30% की चाहिए, तो हम 15 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 30% हो जाएगा, क्योंकि 25 अंक हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो 15 का भी इसमें कर देंगे हम, तो 25 पंजे 125, 12 और ये 37, 375, 30% की वैल्यू। 25 हमारे पास पहले से हैं, तो कहने के 25 अंक हमको और चाहिए। जोड़ देंगे तो 400 अंकों पर वो विद्यार्थी पास होगा। कितने अंकों पर? 400 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले और कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए। मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? नहीं, हम इसमें देखेंगे कि 110, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं इसमें। अब देखते हैं, चलो। तो ये कह रहा है 100 इंटू 98/100, क्योंकि ये 2% अवैध हो गए तो बाकी के वैध होंगे। वैध का इसको कितने पूछ रहा है? 55/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 2 3, 1 2 और ये भी 2 3, तो 5 से 2 5 से 2 5 से 11 और 2 से 49। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे 104 इंटू 49 इंटू 11, तो ये आपका आएगा 560/56। 560/56 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि चेक कर लेना आप, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस तरह से सॉल्व किया तो। 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान कर रहा है, तो नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी है। तो ये जो 20700 ये न देने वालों की, तो 31 दे रहे हैं, तो ये नहीं देने वाले 69 हो गए, तो ये 100। तो 23 से 3 बार और 23 से 9 बार 2 0 और 3 से 30, तो 30 पे 4 0, यानी आपका ये है 30,000 जो है कुल कर्मचारी है। अगला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके वेतन, एक कर्मचारी का उसका भत्ता मूल वेतन का 165% है। कितना? 165 है, मूल वेतन का 165। तो कुल वेतन है, ये उसे कुल वेतन से मतलब है कि उसका भत्ता भी और मूल वेतन भी। तो ये 200% की वैल्यू होगी 265 की। ये जो वैल्यू है
ये 265 की होगी इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें सीधा सीधा 45 बार कटेगा, तो ये आपका होगा 4500। कितना? 4500। सी ऑप्शन। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 4000 से बढ़कर 48,400, तो यानी 40,000 से बढ़कर 40,000 4 की 48,400। ये ना रेट पूछा है, ये सीधा सीधा आपका सीआई का क्वेश्चन बन जाता है रेट वाला। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काट दो 100 बार, और 4 से 1 2 1। तो अब नहीं कटेगा, जब तक कटना है तब तक काटो, बाकी का 2 वर्ष का है तो रूट चढ़ा दोगे, तो 10 और 11 कितना बड़ा 1 1/10, तो कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर डी। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो +12 यानी सक्सेसिव लगाएंगे हम इसमें, प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 8/100, तो ये कितना हो गया माइनस प्लस का 4, 12×96 तो माइनस का 0.96, तो ये हो जाएगा 3.04% की वृद्धि होगी। कितने 3.04%। ऑप्शन ए। अगला है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना है? तो देखो 2 किलोग्राम तो ये 65 ग्राम है, और 2 किलोग्राम ये भी ग्राम में करो और ये भी ग्राम में करनी चाहिए, तो दोनों का यूनिट सेम होगा तभी हम तुलना करते हैं। तो 2000, 2 जीरो कट गया, 5 से गया 13 बार और 5 से गया 4 बार, 13/4 पहले ही ऑप्शन है। अब क्या अगला क्वेश्चन है, फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, तो नहीं ये जो 25 हैं 25 में से एक खराब है, तो इसका मतलब 24 ठीक है। तो खराब हो चुके फलों का 60% बेच दिया गया, इसमें 48 खराब फल बेच दिए गए। तो देखो अगर ये कह रहा है खराब वाले ये हैं, ये कौन से खराब है ये, तो खराब ये बेचे कितने हमने 48, तो इसका मतलब ये भी सीधा सीधा 48 बना होगा। 24 अट्ठे 192, 19 24 के 96, तो ये हो गया 115। तो 115 ये बेच दिए और ये 48, तो कितना है 0 0 2 और ये 1200। तो ये जो 1200 वैल्यू है ये कह रहा है कि खराब हो चुके फलों का 60%, तो 60% यानी 3 की वैल्यू तो हमें 5 की चाहिए, तो 3 से 4 और 400 पंजे 2000, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होगी साहब, ठीक है, और एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी 10% की कमी होने के कारण। मुझे ऐसा था कि एक व्यक्ति अपने पहले खर्च पर 270 रुपए ही खर्च करता था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें रेट में 10% की कमी हो गई, ठीक है, तो जब कमी होगी तो अब वो व्यक्ति ज्यादा खरीद पा रहा है, कितना 1 किलोग्राम, कितने रुपए में 270 में। तो अब एक बात बताओ, तो हम इसको 2 तरीके से करेंगे इस सवाल को भी, एक सेकंड बस थोड़ा सा स्पेस हो जाए, तो 2 एक ही बार में बता दिया जाएगा। तो पहले क्या करना है, हमें पहले समझ लो इसका। ये थे 270 रुपए, उसके पास कितने थे 270, वो इसी नोट को लेके जाता था दुकानदार के पास, लेकिन उसे नहीं पता था कि रेट कम हो गया। जैसे रेट कम हुआ तो क्या हुआ कि उसे ना 1 किलोग्राम ज्यादा मिल गया, तो कितने में 10% में, इसका 10% निकालोगे तो 27 रुपए का मिल रहा है, कितना 1 किलोग्राम ज्यादा, यानी 27 रुपए किलो आ रहा है। अब ये रेट है अब का, तो ये रेट कितना है 10% कम हुआ रेट है, तो पुराना मूल्य आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो यानी 10 की वैल्यू निकालनी, तो 9 से ये कर देंगे 3, तो यानी 30 रुपए पर के, यानी ये जो रेट आएगा वो 27 है, तो घटा हुआ रेट है, तो प्रारंभिक वाला रेट है तो वो इससे 10 पर वो ज्यादा होगा, उसी का 90% ही है, 10% कम हो गया तो 100%, तो ये आ जाएगा 30। एक तरीका तो ये है, और दूसरा क्या है कि रेट, तो ये वाला ऑप्शन होगा बी। दूसरा तरीका क्या है, जैसे रेट जो है 100 से कितना हो गया 90, 0 से 0, तो इसकी जो खपत है तो वो कितनी होगी 9 से 10 हो जाएगी,
तो कितनी बढ़ गई 1, लेकिन वहां वास्तव में भी 1 ही बढ़ी है, तो 1 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू भी 1 kg ही होगी, तो 9 की वैल्यू 9 kg। तो अब ये 9 kg खरीद रहा है पहले, लेकिन रुपए कितने थे पहले 270, टोटल रुपए 270 थे और 9 किलो खरीदता था, तो कितना है 30 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से भी 30 है, दोनों ही तरीके बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अगला, अधिकतम वेतन के लिए, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन विकल्प को चुनना चाहिए। अब ये कह रहा है हर तिमाही में 10% की वृद्धि, तो नहीं ये ना, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 10, ये क्रम में वृद्धि कह रहा है वेतन में, तो 10 और 10 ये कितना होगा 21, और ये कितना होगा 21, तो 21 21 देखो तो ये भी 42 है, जबकि ये भी क्रमिक में होगा तो 42 से ऊपर जाएगा। और लेकिन ये क्या हर साल वेतन में 40, तो देखो ये 42 से ऊपर जा रहा है लेकिन ये 40 है, तो किसी व्यक्ति को विकल्प को चुनना चाहिए, जो ज्यादा होगा वही विकल्प चुनना चाहिए हमें। तो हम कह रहे हैं कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, फिर 54% घट जाता है, तो इसमें हम सक्सेसिव ही लगाएंगे, 50 बढ़ा फिर 54 हमारा घट गया, तो प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 54/100, 50 से 2 बार गया, 2 से 27 बार, तो माइनस का 27, और यहाँ से ये देखोगे माइनस का 4, तो कितना आया माइनस का 31, तो 31% की कमी होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो ये भी सेम है, बस डिजिट चेंज किए हुए हैं। तो यानी मैं समझता हूँ ये वाला बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको ना आप सॉल्व करके इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। तो यानी ये मैं ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, तो 67 माइनस 192, तो मैं इसको पास ले देता हूं। अब क्या रहेगा, बी 27% अंक प्राप्त करके 48 अंकों से फेल, भाई इसको भी 27% मिले, प्लस इसको 28 दे दो भाई अपनी तरफ से, कर दो बेचारे को पास। ठीक है, ये भी पास हो गया, ये भी खुश, ये भी खुश। तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि ये ज्यादा थे, तो ये पास, और ये भी 28, तो ये भी पास। तो हम इन दोनों को पास पास को दोनों को ही बराबर रख लेंगे, 192.27% और माइनस का प्लस का 28, तो ये इधर जाके होगा 40%, और ये इधर जाके हो जाएगा 220, सॉरी 200, सॉरी ये ना 48 है, 28 नहीं, ये 48 है। ये वाला है 48 होगा ये, और ये भी 48 ही है, तो ये हो जाएगा 48 और 92, तो ये हो जाएगा 240। तो 40 को 1% की वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये पूछा क्या है इसने, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक पूछ रहा है, तो योग्य अंक पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें 27% और की वैल्यू पता चल जाए, उसमें हम 48 जोड़ देंगे, तो 27 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 7 42, 6 2 12 4 16, और 48 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया 210। तो हमें पास होने के लिए 200 अंक चाहिए, 210 अंक। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं, दूसरे को 6524 वोटों से हरा देता है। 57 मिलते हैं तो इसको ये हरा देता है, फिर तो ये तो वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए को कितने वोट मिलेंगे। तो देखो ये जो 57 इसको मिले, जब 2 ही है तो सिंपल सी बात है, इसको 43% मिलेंगे, इसे मिले 57, तो इसको कितने ज्यादा मिल गए 14%। तो 14% की वैल्यू कितनी है 6 5 2 4, तो नहीं 14% की वैल्यू है, इतने से हराता है। तो कह रहा है कि हारने वाले को, तो हारने वाले को मिले हमें 43, तो 7 से 2 बार, 7 से 7 63, 7 21, 7 14, 2 से काटोगे 2 चौके 6, तो 6 3 18, यानी 8 इकाई का अंक आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 के वर्ग के 40% का 1/4, तो 40 का वर्ग हम क्या करेंगे
40 गुणा 40 का 40% को हम बट्टे में लिख देंगे इस भिन्न में 2/5 1 चौथाई 5 चौके 20 20 दूनी 40 40 इंटू 4 यानी कितना हो गया 160 यानी ऑप्शन सी। ये कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है और 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 होते हैं। तो 5वें विषय में अर्जित अंक बताइए, ओवरऑल कितना है 85 है। तो अब आप एक चीज देखो, ये ना 85 थे तो इसमें 79 लिए, तो माइनस के 6 रहेंगे, इसमें 6 कम है, ये माइनस के 4 कम है, और अगला यानी ये प्लस का 3 ज्यादा है और ये प्लस का 9 ज्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो प्लस का ये 12 और यहाँ देख रहे हैं तो माइनस का ये 10, ये माइनस का 10 है। तो अब यहाँ से देखें तो एक्स्ट्रा 2 इन्होंने ज्यादा ही ले रखे, तो हमें चाहिए 85, तो लास्ट वाले में 85 के 2 और इन्होंने ले रखे हैं, तो उसमें हमें सिर्फ 83 ही अंक चाहिए। कितने चाहिए 83, यानी क्वेश्चन नंबर 69 हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है 800 के 75% के 120% और 40% का मान बताओ। काफी इजी है। 800 का 75%, अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको 3/4 और ये 6/5 और उसके बाद में 2/5। देखो 5 में 25 चौके 100, 100 से गए 8 बार, 8 दिया 24 इंटू 12 240 और 48, तो 288 हमारा राइट आंसर होगा पहला। मेहमान एक परीक्षा में 175 में से 126 तो अंक प्राप्त मेहमान द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। इजी है, ये तो आपकी लाइफ का सवाल है। 25 से 7 बार और 25 से 4 बार और 7 से आपको टेबल याद ही होगा 18 बार, 18 चौके 72%, यानी ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त विकल्प। देखो ये ना सारे क्वेश्चन आए हुए, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो काफी इजी आता है। तो 12/100, इसको 100 से डिवाइड काटे नहीं क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे इसके बाद में। 12×5 60, 12 के 36 और 6 4200 है। तो यहाँ से इसको लिख दो 4.2, तो कितना है 4.2, सी ऑप्शन। अब कह 525 28/100, तो यहाँ देखो सॉरी 525 है, 528 है, 25 से 4 बार, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 4 से 7, तो 21 7 147, ऑप्शन नंबर ये बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यानी 73, इसमें टोटल क्वेश्चन 76 है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ये कह रहा है 65 का 220%, 65 गुणा 220, जीरो कट गए, 2 से 5, 2 से 11 और 2 से 13, 3 और 1 4 और 1 143। अगला क्या, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, 66/75। आप इसको कर पाओगे आसानी से, क्योंकि ये मैंने अभी महिमा वाला पीछे क्वेश्चन कराया है आपको, तो सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज किए गए इसमें और कुछ नहीं है। तो आप इसको ना सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट चेंज किए गए 71 और 75, 75 का आंसर आप मुझे दोगे। तो अगला क्या 450 का 78%, 5 से 2, 5 से 9 और 2 से 39। देखो 9 में 81 का एक ही है, तो यही आंसर होगा लास्ट। 9 में 81 का 1, 8 9 27 और 8 35, 351, यही है। तो ये थे हमारे परसेंटेज के 76 क्वेश्चन और ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होंगे अगली वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।